साथियों, तो ये भैया हैं, बनारस में आए हैं, लेकिन भदोही की धरती पर रचेंगे इतिहास। क्यों? अपने खानदान में इकलौते वारिस होंगे जो लेंगे कार। आज जा रहे हैं बुक करने और मैं भी जा रहा हूं इनके साथ। अगर आप भी जिंदगी में करना चाहते हैं राज, तो मिलिए, इनसे करिए मुलाकात। दोस्त अमन दुबे, प्यारे साथियों, इस वक्त हूं मैं वाराणसी की पावन धारा पर और आज मेरे साथ भदोही के एक ऐसे लाल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ख्याति रच रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, नव युवक हैं और लोगों की प्रेरणा बनने की कगार पर हैं। क्या नाम है इनका, कैसे इनकी जर्नी, क्यों करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम, सब कुछ जानेंगे क्योंकि है ये मेरे पास। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। नमस्कार सर। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अनुज कुमार सरोज फ्रॉम भदोही। जी अनुज जी। अनुज जी, आज आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर पढ़ाई कर रहा था, वो आज भी कर रहा था, लेकिन कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला और मुझे इस बहुत ज़्यादा तो पहली बार समझ नहीं आया सर, लेकिन हमारी जब मुलाकात हुई हमारे मिस्टर प्रदीप सर से और उन्होंने कुछ चीज़ें बताएं जो शायद मैं पढ़ाई, जो मेरी विजन थी कि मैं एक यूपीएससी लेवल का तैयारी करके एक एसडीएम डीएम का सपना था कि हम भी आईएएस लेवल पे जाएंगे, बनेंगे, लेकिन सर हमने उस चीज़ को महसूस कर पाया कि शायद जो चीज़ें मैं वहाँ से बनने को तो बन जाऊंगा सर, नाम पहचान बन जाएगी, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होगा सर, ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं होगा, ना तो परिवार के बीच में रहने का मज़ा नहीं होगा और एक समाज में टेंशन बनी रहेगी, गवर्नमेंट का टेंशन, सामाजिक टेंशन, अनेकों प्रकार की टेंशन बनी रहती है। लेकिन सर उसी के बीच में जब सर हमें इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला और हमारी मुलाकात होती है प्रदीप सर से और प्रदीप सर हमें कुछ चीज़ें बताते हैं और बताने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारी नॉलेज देने के बाद मुझे एक चीज़, फिर मैंने भी रिसर्च किया और शायद मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मैंने सर वो पाया शानदार प्लेटफॉर्म सर, और वहाँ के माध्यम से हमारे मिस्टर एमडी एंड सीईओ मिस्टर शशिकांत सर से हमारी मुलाकात होती है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताएं कि सर आप इस हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बार आप भरोसा लगाइए और यहाँ से सारे सपने जो शायद आप वहाँ से करने का इच्छुक रखते हैं, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से आप कर भी सकते हैं। और सर यही वजह था कि हमने यहाँ पे 1% भरोसा पहले किया और करने के बाद सर ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जब सफलता आगे बढ़ता चला गया सर, लोग बोलते थे कि यहाँ से ये कुछ नहीं कर पाया, मैंने सर शुरुआत किया, उसके बाद पढ़ाई को गिते गिते क्विट कर दिया और आज सर पढ़ाई मेरा नाम का चल रहा है, काम का नहीं चल रहा है। पढ़ाई छोड़ दिया आपने? जी सर, वो परिवार के लिए, लोगों के लिए है कि हाँ क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन सर कभी जाता नहीं, क्लास के नाम पे मैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करता हूँ और बेग बीटा को करता हूँ। सर, मैं साथियों को बताना चाहूंगा कि एक इंसान ऐसा जो आईएएस का सपना देखता है, कलेक्टर का सपना देखता है, वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आके सब कुछ भूल जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता आखिरकार? क्योंकि एक इंसान को जीरो से हीरो बनाने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री के अंदर है। बिल्कुल सर, और यहाँ से हीरो भी बना जा सकता है। वो सारे सपने जो शायद हम किसी और को देखते हैं और जाते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं इनके जैसा हो जाऊं, कौन है, कहाँ से है, कभी पेपर में ऐड आता है, कभी कहाँ टीवी पे आते हैं, तो वो सारे चीज़ें इस इंडस्ट्री में आने के बाद और शानदार प्लेटफॉर्म मिल जाए सर तो बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। युवा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन युवाओं के पास जाने से पहले मैं आपके घर भी चलूंगा कि आपके परिवार का रिएक्शन क्या रहा। बिल्कुल सर, और आप सही कह रहे हैं कि हमारे परिवार का रिएक्शन ये रहा कि पहला नंबर तो हमारे पिताजी को मालूम चला कि ये कौन सा काम शुरू किया, पढ़ाई क्यों क्यूट किया, तो उन्होंने तो बहुत सारे चीज़ें बोले कि ये सब फालतू का काम है, हमने बहुत चीज़ें देखे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। ऐसी चीज़ें बताकर, मतलब एज ए परिवार से छिप करके मैंने काम किया और आज बताते हुए खुशी मिलती है सर। और शायद एक खुशी का कारण हुआ, शायद मैं पढ़ाई करता तो अभी सर डिग्री हमारी फाइनल होती और फाइनल होने के बाद मैं 2-4 साल अभी तैयारी करता, फिर उस लाइन में लगता कि कभी मेरा वो सिलेक्शन हो जाए या पेपर हो जाए तो मैं कभी, यानी जो सपने में एक आईएएस बनने के बाद पाता सर, वो छोटी सी सपना और वो कम समय में जब मुझे उतना उधर में समय लगाता सर, जी। जो सपना नहीं पूरा होता, जितना समय लगता पूरा होगा आपका, वो सर सपना चंद 3 महीने के अंदर पूरा होने जा रहा है। सपना क्या है, कुछ बताएंगे? सपना ये है सर जो कि सबसे पारिवारिक और हमारे
मम्मी पापा के लिए जो एक चुनौती थी कि ये क्या कर रहा है, उनको भी ये फेस कराने जा रहा हूँ, जो कि मम्मी पापा को भी अभी नहीं पता है। वो जानते हैं कि वो कहीं गया है, उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, क्या चल रहा है। आज भी मैं इस चीज़ को बोल कर आया हूँ और वो सपने जल्द ही पूरा होने जा रहा है। वो आज एक चमचमाती हुई रेनाल्ट की क्विड कार बुक करने जा हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर शशिकांत सर के दम पे। क्या बात है और भैया। मैं बताना चाहूंगा, जिस किसी भी व्यक्ति के पास कोई सुनहरा मौका हो, कुछ भी करता हो मेरे दोस्त, जो भी सपने हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बारे में जान लेना और जानने के बाद फिर डिसीजन बनाना कि हमें क्या करना सही है और क्या नहीं करना सही है। और आइए, लोग बोलते हैं कि ये टोपी पहनाने का काम है सर, बेवकूफ़ बनाने का काम है सर, तो मैं बेवकूफ़ बना। थैंक यू प्रदीप सर कि आपने हमें लपेटा और लपेट चपेट में लाए और मुझे कम से कम कार का सपना दिखाएं। और वो कार 3 महीने के अंदर बुकिंग हो रही सर, तो 25 दिसंबर को लिखित है, निकलेगा, ये दम है, तभी मैं आज बोल पा रहा हूँ। क्या बात है साथियों। तो ये भैया हैं, बनारस में आए हैं, लेकिन भदोही की धरती पर रचेंगे इतिहास। क्यों? अपने खानदान में इकलौते वारिस होंगे जो लेंगे कार। आज जा रहे हैं बुक करने और मैं भी जा रहा हूं उनके साथ। अगर आप भी जिंदगी में करना चाहते हैं राज, तो मिलिए, इनसे करिए मुलाकात, बदल दी जाएगी आपकी जिंदगी। तो नंबर कहाँ जाएगा? डिस्क्रिप्शन में सर, और कॉल करिए, जिंदगी को बदलिए। बिल्कुल सर। हर एक डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलिंग मैं जब से जाना सर, तो बहुत सारे सपने लेकर के लोग आते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे आज मार्केट में सर ना बहुत सारे ड्रीमर घूम रहे हैं नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग करके। लेकिन सपने, मैं उन सभी डायरेक्ट सेलरों से बात करता हूं, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, अगर वहां पे सफलता नहीं मिल रही है, जो आप चाहते हो, जो एफर्ट कर रहे हो, अगर वो नहीं मिल पा रहा है, मेरे दोस्त इस नंबर पे कॉल करना, नहीं तो हमारे कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कर लेना, यहाँ से सपने वो सारे पूरे होंगे। क्या बात है सर। ये लिख कर मैं दे सकता हूँ। अगर मेरा कम समय में अगर हो सकता है, मैं आज 24 साल का हूँ सर, 24 साल की एज में अगर कार आ रही, बड़ी सोचने वाली बात है। कच्ची कली हो अभी तो आप, खिलना बाकी है। जी सर। और सबसे बड़ी बात सर, आपने अगर बोलने का मौका दिया तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं, जब मैं शुरुआत किया था तो बहुत सारे ड्रीमर और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडरों से मुलाकात भी होती है। वो बोलते हैं कि सर कैरियर नहीं बनेगा, ये छोटी सी कंपनी में जा रहे हो, क्या हो सकता है। तो सर मैं बताना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए, और उन सारे हमारे जो टीम में अभी ज्वाइनर है, जो मेरे BTS ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं बन पाए हैं, बहुत सारे हमसे टच में भी हैं, बहुत सारे अदर्स कंपनी में हमारे लीडर हैं जो संपर्क में हैं। उन सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं कंपनी का शुरुआत है, हमारे गुरुजी ने एक ही बात बोला था, अनुज सर, लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, आज भी उसी मकसद से काम करता हूं कि आने वाले सिंह ज्वाइनर व्यक्ति केवल पूरे सिस्टम से अगर काम करेगा, उसके कैरियर के साथ जब तक ये अनुज कुमार सरोज जिंदा रहेगा इस धरती पे। क्या बात है, बजाओ इनके लिए तालियां एक बार कमेंट के माध्यम से।